अस्सलाम वालेकुम अजीज़ नाज़रीन हज़रात, आप तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। आप बखूबी जानते हैं कि हुकूमत कर्नाटक की जानिब से बात कही जा रही थी कि 5,000 टीचर्स को कॉल किया जाएगा, टीचर्स को भरा जाएगा। तो उसी के मुताल्लिक आज हम इस वीडियो में बहस करेंगे। जो 3/10/2024 यानी हाल ही में चंद ही दिनों पहले का 8-10 दिन पहले का एक सर्कुलर है। तो इसमें बताया गया है कि कौन कौन से टीचर्स की भर्ती की जाएगी, पीएचटी, जीपीएसटीआर, एचएसटीआर, कौन से कॉल कॉल हो जाएंगे। तो उस पर बहस करेंगे। और ये कॉल फॉर्म क्या है, महीना या 1.5 महीने के आसपास यानी नवंबर सेकेंड या थर्ड वीक तक कॉल हो जाएंगे। तो उसी उसके लिए हम उसके अब से अभी से तैयारी कैसे करना है उस पर भी थोड़ा हम रोशनी डालेंगे। तो चलो, ये सर्कुलर में क्या बताया गया है, कौन कौन से पोस्ट कितने कितने कॉल किए जाएंगे, देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, कर्नाटक सरकार की जानिब से एक नडवड़ी है ना, उन्होंने पेश किया है। तो ये सभी पढ़ने के बजाय मैं आपको सीधे सीधे क्या है, अहम मुद्दे की तरफ, अहम नुकात की तरफ उर्दू में बताते जाऊंगा। आप स्क्रीन पर रहता है, आप करना जानते हैं तो पढ़ भी सकते हैं। तो 2024-25 के मुताबिक है ये। 2024-25 में ने ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 2024-25 में क्या है, कल्याण कर्नाटक मतलब हैदराबाद कर्नाटक में क्या है, सरकारी प्राथमिक ಮತ್ತು प्रौढ़शाಲೆಗಳಲ್ಲಿ यानी प्राइमरी और हाई स्कूल में क्या है, जो खाली हैं टीचरों के नशिस्त, वो क्या है ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ मतलब सीईटी करके क्या है भर्ती भर्ती की जाएगी। तो उसके बारे में यहाँ पर मजमून दिया गया है। तो उसके मुताबिक यहाँ पर मजीद तफसील से बताया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि कल्याण कर्नाटक में प्राइमरी और हाई स्कूल के अंदर क्या है, कुल खाली टीचरों की तादाद 6,584 है। शायद आपको डिस्टर्ब भी हो रहा होगा, माफ़ करिएगा, क्योंकि मेरे पास दूसरा वक्त नहीं है, इसलिए मैं क्या है इसी वक्त में आपको वीडियो करके पहुंचा रहा हूँ मालूमात। उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। हाँ, कुल क्या है 6,584 पोस्ट वहाँ पर खाली हैं। तो उसमें पई की मतलब इसमें 80% क्या है सीईटी करके कॉल किया जाएगा। तो 80% का अगर हिसाब लगाया जाए तो 5,267 टीचर्स क्या है नए नियम का मतलब सीईटी के जरिए क्या है, सीईटी के जरिए भर्ती किया जाएगा। हाँ, उसके बाद भर्ती किया जाएगा। तो ये तमाम क्या है आयुक्त को और शिक्षण इलाके को ये तमाम क्या है मालूमात पहुंचाए गए, दिए गए। तो उन्होंने बताया, तो उसके हिसाब से यहाँ पर वही बात दोहराई गई है, इतने खाली पोस्ट हैं और इतने कॉल किए जाएंगे। और इसमें यानी 5,267 टीचर्स में कौन कौन से पोस्ट कितने कितने होंगे, हुद्देगढ़ विवाद की पोस्ट की तफसील क्या है यहाँ पर। सबसे पहले बताया गया है पीएसटी यानी प्राइमरी टीचर्स 1 to 5th यानी पहली से 5वीं तक पढ़ाए जाएंगे। वो कुल होंगे 4,424 टीचर्स कॉल किया जाएगा। और जीपीएसटीआर क्या है, जो 6ठी से 8वीं तक के टीचर सिर्फ 78 पोस्ट है। तो 78 क्यों है, क्योंकि 2022 में जो कॉल किया गया था वहां पर क्या है कुल 5,000 जीपीएसटीआर ही वहाँ पर बुलाए गए थे हैदराबाद कर्नाटक के लिए, स्पेशली 5,000 टीचर्स। तो इस हिसाब से क्या है वो पूरे भर्ती हो गए हैं शायद, इसलिए क्या है बहुत कम तादाद जीपीएसटीआर टीचर्स की है यहाँ पर। आगे हम उसके बारे में बहस भी करेंगे। और पी टीचर्स ग्रेड 2 टीचर्स क्या है 380 टीचर्स होंगे। और उसी के बाद क्या है सेक्शन एम एम असिस्टेंट मास्टर यानी इसका मतलब है ये हाई स्कूल टीचर्स के मतलब है, ये तीनों भी क्या है हाई स्कूल टीचर्स हैं ये तीनों भी। हाँ, तो हाई स्कूल टीचर्स में क्या है 221 टीचर्स होंगे हाई स्कूल के अंदर। इसमें साइंस भी है, उर्दू भी है, कन्नड़ा भी है, मैथ्स भी है, इंग्लिश भी है, ये तमाम लैंग्वेजेस भी है। उर्दू मीडियम के टीचर्स भी है, कन्नड़ा मीडियम के टीचर्स भी है, ये तमाम इसमें इंक्लूड है। डिवाइड तो नहीं किए, वो तो सब हमें बताऊंगा मैं कब कब पता चलेगा। उसके बाद हाई स्कूल के लिए पी टीचर्स 216 हैं। और हाई स्कूल के क्या है स्पेशल टीचर्स 48 टीचर्स हैं। तो इस हिसाब से कुल क्या है यहाँ पर 5,267 टीचर्स कॉल किए जाए। हाँ, तो यहीं पर इस बार के अंदर बताया गया है।
और यहाँ पर बताया गया है कि सदरी आदेशವನ್ನು जो एक को बताया गया है, आर्थिक इलाके आर्थिक इलाके मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या है, उसकी टिप्पणी के हिसाब से उन्होंने क्या करी, अभिप्राय ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ। यानी क्या है, ये डेट को क्या है नो अप्रूवल दिए गए हैं देने के लिए। तो उस हिसाब से क्या है, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी इसको परमिशन दिए शायद। तो उस हिसाब से क्या है इतने कॉल किए जाएंगे। ये लेटर क्या है, कर्नाटक राज्यपाल आदेशानुसार ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ राज्यपाल के हिसाब से आए, उनके नाम से आदेश होगा है। और यहाँ पर क्या है, ಸರ್ಕಾರ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆ प्राथमिक जो MA महालक्ष्मी है इसके मेन हेड, उन्होंने क्या है ये लेटर जारी किया है। तो इससे में पता चलता है कि कुल 5267 टीचर्स कॉल किए जाएंगे। तो उसमें आपको मैं बहस कर बताऊंगा कि यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले PST 1 to 5 टीचर्स कितने हैं, 4424। तो ये 4424 के अंदर क्या है, कुल हैदराबाद कर्नाटक में 7 जिले हैं शायद, इतने 7 जिले, 7 जिलों को क्या है डिवाइड करके दिया जाएगा। तो उसमें क्या है, खास करके तो डिवाइड किए जाएंगे, हर जिले के लिए अलग अलग आएंगे, कौन से मजमून के लिए कितने होंगे, उर्दू के कितने होंगे, कन्नड़ा के कितने होंगे। शायद बहुत सारे तलबा, मैं चंद ग्रुप में देखा कि सर उर्दू के कितने होंगे इसमें, ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, सवाल किए हैं। तो उससे हमें ये पता चलता है कि वो कॉमन सेंस नहीं है उनको। तो याद रखिएगा कि ये तमाम हुकूमत के मातहत होते हैं। वो तो हमें जब ही पता चलेगा जब नोटिफिकेशन बाहर पड़ेगा, जब कॉल फॉर्म हो जाएंगे, वहाँ पर डिटेल बताया जाएगा, उर्दू के कितने, कन्नड़ा के कितने, अंग्रेजी के कितने, और वहाँ पर क्या है मैथ्स साइंस के कितने, और EVS के कितने वहाँ पर अलग होंगे क्या कॉमन होंगे, वो भी पता नहीं अभी तक। क्योंकि 2016 में ही क्या है PST कॉल किया गया था 2016 में। 2016 के बाद अब तक 16 से वहाँ 4 8 साल के बाद, कितने कुल 8 साल के बाद क्या है PST कॉल किया गया है। तो इस लिहाज से क्या है इसके मतलब बताना बहुत ही मुश्किल है। तो बहरहाल वहाँ पर हमें मुकम्मल मालूमात नोटिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा, और उसके बाद पता चलेगा। और यहाँ पर एक सवाल आता है कि PST टीचर्स के लिए D.Ed कंपल्सरी है क्या? चंद लोग क्या है B.Ed करके पेपर 1 पास हुए, क्या है पेपर 1 पास हुए, TET भी, TET के क्या है पेपर 1 पास हुए हैं। तो क्या वो B.Ed करके पेपर 1 जो पास हुए हैं वो क्या PST 1 to 5 के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या? ये भी क्या है हमारे लिए बहुत ही बड़ा सवाल है। तो उसका क्लियरेंस हमें तभी पता चलेगा जब कॉल किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर नोटिफिकेशन में क्लियर कट बताया जाएगा कि हमारे लिए क्या है D.Ed कंपल्सरी है या नहीं, D.Ed ही चाहिए या B.Ed भी चलेगा, वो हमें क्या है उसी वक्त पता चलेगा। तो बहरहाल जो B.Ed किए हैं तलबा उनके लिए क्या है बेहतरीन अपॉर्चुनिटी यहाँ पर क्या है, सिर्फ 78 GPSTR के पेपर जो पेपर 2 पास हुए हैं उनके लिए क्या है इतनी है। और मेरे हिसाब से क्या है ये 78 पोस्ट में उर्दू मीडियम के बहुत ही न के बराबर पोस्ट होंगे, बहुत ही न के बराबर कम पोस्ट होंगे। तो वो तो बात की बात है। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, तो यहाँ पर B.Ed का है, यहाँ पर जो B.Ed के जो पोस्ट हैं 221 पोस्ट। तो यहाँ पर क्या है आप जो B.Ed किए हैं वो यहाँ पर बैठ सकते हैं। इसे TET तो कंपल्सरी नहीं होगी मेरे ख्याल से, TET क्या है कंपल्सरी नहीं होगी है। और MA भी मेरे ख्याल से कंपल्सरी नहीं होगा मेरे हिसाब से, लेकिन क्या है कॉल होने के बाद ही पता चलेगा। ये दोनों भी क्या है यहाँ पर कंपल्सरी नहीं होंगे, MA और TET। तो इस हिसाब से क्या है जो B.Ed किए हैं तलबा वो 221 सीट में फाइट कर सकते हैं। यहाँ पर और एक बात बताता चलूँ कि हैदराबाद कर्नाटक में HK में क्या है, HK में यहाँ पर 80% HK वालों के है, और NHK मतलब नॉन HK वालों के लिए क्या है 20% नहीं है, गलत है बात। यानी ये 80% इनका है, लेकिन 20% क्या है ये GM है, याद रखिएगा जनरल है। यानी हैदराबाद कर्नाटक के तालिब मौलम अगर वो रैंक में हाइस्ट किया
तो वो 20 के अंदर भी आ सकते हैं, याद रखिएगा, वो 20 के अंदर भी आ सकते हैं। और वो 20 के अंदर आए हैं तो वो 80% वो कम लेने वालों के लिए होगा। तो इस हिसाब से ये 20% जी नॉन एच के नहीं है, ये 20% क्या है, हाईएस्ट जीएम है, जनरल होगा, याद रखिएगा, क्योंकि लास्ट बार जीपी स्टेयर में इसी पर भी बहुत बहस हो गई। तो इस हिसाब से मैं आपको बताता चलूँ, ये 20% जनरल है और 80% रिजर्व है। किन के लिए? हैदराबाद कर्नाटक के लोगों के लिए, वो भी याद रखिएगा। तो इस हिसाब से क्या है, आप तैयारी कर सकते हैं। तो नॉन एच के जो तालिब मुअल्लिमीन हैं जो हैदराबाद कर्नाटक में ड्यूटी करना चाहते हैं, तो वो कड़ी मेहनत कीजिएगा, बहुत मेहनत कीजिएगा। तो उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पर इसका सिलेबस क्या होगा। क्या सिलेबस क्या होगा? हाँ, सिलेबस। तो इस हिसाब से क्या है, सिलेबस के मुताबिक भी डिटेल्स और क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा उसके मुताबिक भी क्या है। अगर आपको डिटेल्स बताना है तो मुश्किल होगा, क्योंकि 2016 के बाद अब तक तो कॉल नहीं हुए। तो उस हिसाब से क्या है, हमें कंफर्म होने के बाद ही पता चलेगा। उस वक्त क्या है, वो एक इंशाल्लाह एक शायद ही एक मॉडल क्वेश्चन पेपर भी क्या है वो जारी करेंगे, वहाँ पर आपको डिटेल बताते चलूँगा। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि निसाब, हमें कौन सा निसाब पढ़ना है, कौन सा निसाब पढ़े। हाँ, देखिएगा, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो जो जो भी हजरात PST 1 to 5 पेपर 1 पास हुए TET में, तो TET पेपर 1 पास होने वाले तलबा, TET पेपर 1 जो पास हुए हैं, और ख़ास करके बीएड के हैं। हाँ, बीएड के तलबा को मौका मिलता है नहीं मिलता है पता नहीं, लेकिन बीएड करने वाले तलबा को तो है। तो बीएड करने वाले तो अभी से उसकी तैयारी करें। क्या, इन पोस्ट में यहाँ पर क्या है, अपना एक सीट रिजर्व कर दें। तो उसके लिए हम क्या करना है, हमें क्या पढ़ना है अब? अभी 1.5 महीने के बाद या महीना 1.5 महीने के अंदर कॉल हो जाएंगे। तो कॉल होने के साथ पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत कम वक्त, 2 महीने का वक्त होगा। तो इसीलिए क्या है, आप अभी से तैयारी करें। तो अब हमें क्या क्या पढ़ना है, अब हमें देखिएगा, यहाँ पर मैं बताता चलूँ, खास करके पहली से फर्स्ट स्टैंडर्ड से 8th तक के, हाँ, उर्दू, इंग्लिश, मैथ्स एंड ईवीएस, ये चारों किताबें कलेक्ट कीजिए और उसकी अच्छी तरह से मेहनत कीजिएगा, उसे पढ़िएगा उन तमाम, क्योंकि ज़्यादातर सवालात इसी में क्या आएंगे आपको, जो मेन पेपर होगा आपका, मेन पेपर। हाँ, तो आपको कड्डाय कन्नड़ भी होगा, कन्नड़, कड्डाय कन्नड़, तो इस लिहाज से कन्नड़ा भी पढ़िएगा, अंग्रेजी भी पढ़िएगा। ये दोनों हमें नहीं आता का तो चलेगा नहीं, क्योंकि जो इनमें माहिर होगा वही वहाँ पर क्या है, अपना सीट मुख्तिस क्या हो, फिक्स कर सकता है। तो इसलिए क्या है, जो कन्नड़ा और अंग्रेजी में कमज़ोर तलबा हैं, तो अभी से उसकी तैयारी करें। और उसके साथ साथ मैथ्स और ईवीएस जो भी पढ़ना है। ईवीएस जो क्या है, 5वीं क्लास तक इतना ही है, ईवीएस 5th क्लास तक ईवीएस किताब। लेकिन 6ठी 7वीं 8वीं में क्या है, ईवीएस की किताब नहीं होगी वहाँ पर। तो इसीलिए क्या है, आप याद रखिएगा, तो ईवीएस के हिसाब से 6ठी 7वीं में एसएस और साइंस की जो किताबें आती हैं, एसएस और साइंस की जो किताबें आती हैं, उनके अंदर ईवीएस के मुताबिक जो भी मालूमात होंगे एनवायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में, तो उस मजमून को हमें पढ़ना पड़ेगा। हाँ, एसएस में खास, साइंस में तो आता है ज़्यादातर, लेकिन एसएस में खास करके जोग्राफिया, क्या, जियोग्राफिया, उसका मुताला कीजिएगा। तो इससे आपको कॉल के बाद पढ़ाई आसानी होगी। तो आप तो एक कम से कम इतना पढ़ेंगे तो आपका एक 40% मवाद कवर हो जाएगा। 40%, एक 60% बचेगा। तो वो क्या है, कॉल के बाद आप तैयारी कर सकते हैं। यही क्या है, मैं आपको बताने वाला था। तो उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे नवाज़े उर्दू यूट्यूब चैनल जो है, इस लोगों के साथ, हाँ, इस लोगों के साथ, हाँ, हम क्या है, आपके हजूर बहुत सारे वीडियोस लाए हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में विजिट करके, हाँ, यूट्यूब चैनल में यहाँ पर क्या है, CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट, CDP के एक वीडियो सीरीज़ हैं, हाँ, वीडियोज़ हैं। अभी भी एक 50% वीडियो है, अब एक आधी वीडियो है जो पूरे मवाद को कवर करने वाली उर्दू में है। तो वो भी हम इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करेंगे। और
इसका आगे आने वाला मवाद जो भी है, जो मैं आपको बताया, हाँ, फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू, उसके बाद मैथ्स और ईवीएस, इसके मवाद की तैयारी हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में इनके वीडियोस भी मुकम्मल मवाद के साथ आपकी रहनुमाई के लिए हम अपने नवाजे उर्दू यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते रहेंगे, आपकी खिदमत के लिए। उम्मीद है कि आप हमारे नवाजे उर्दू यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे। हाँ, और आखिर में आपको बताता चलूँ कि आप मेरे नवाजे उर्दू टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर भी ज्वाइन हो जाइएगा। और इसी तरह मैं एक ग्रुप बनाऊंगा, जो व्हाट्सएप ग्रुप, तो वहाँ भी ज्वाइन हो जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। हाँ, तो हमारे इस उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए नवाज़े उर्दू यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।